एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी चैंपियंस पहुंच चुके हैं कैंटो रीजन के विल्डियन जंगल में। हम देखते हैं कि ऐश और सिंथिया स्लोली आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी जर्नी में और दोनों चैंपियंस के साथ उनकी प्रेजेंस हवा को चेंज कर रही होती है। फिर ऐश एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि कैंटो जहां सब कुछ शुरू हुआ था और अब यहीं से ही चैंपियंस एरा भी शुरू होगा। सिंथिया ऐश को देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर सिंथिया कहती है कि तुम्हारे लिए ये सिर्फ होम कमिंग नहीं है, तुम्हारे लिए एक नई लेगेसी है। जैसे जैसे हमारी चैंपियंस आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें एक नेचुरल बैटल ग्राउंड दिखता है। ग्राउंड पर पुराने बैटल्स के निशान होते हैं जैसे क्रैक्स और बर्न मार्क्स, और इन निशान को देखकर ऐश के कदम धीरे हो जाते हैं। हवा अचानक से ज्यादा हैवी लगने लगती है और तभी पीछे से किसी के मेटल बूट्स पहने हुए फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर ऐश पीछे मुड़ता है और उसके सामने खड़ा होता है ताकतवर ट्रेनर लेफ्टिनेंट सर्ज। सर्ज ऐश को देखकर कहता है कि ऐश, काफी टाइम बाद, और मैंने सुना है कि अब तुम चैंपियन बन गए हो, तो चलो देखते हैं कि तुम में अब भी कितनी ताकत है। ये सुनकर ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पता था कि कैंटो के ट्रायल्स सॉफ्ट नहीं होंगे। लेफ्टिनेंट सर्ज अपना पोकेबॉल उठाता है और कहता है कि इस बैटल के लिए कोई भी रूल्स नहीं है, बस तुम्हें जीतना है। सर्ज अपना सबसे ताकतवर पोकेमॉन को बुलाता है जो था इलेक्ट्रीवायर। इलेक्ट्रीवायर के बैटलफील्ड पर आते ही ग्राउंड क्रैक करने लगता है। ये देखकर ऐश एक कदम पीछे लेता है और कहता है कि चलो पिकाचू, दिखाओ इन्हें कि हम क्या कर सकते हैं। और पिकाचू इलेक्ट्रिक स्पार्क के साथ बैटलफील्ड पर एंटर करता है। सर्ज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और कहता है कि इलेक्ट्रीवायर थंडरबर्स्ट। इलेक्ट्रीवायर अपने दोनों आर्म्स को चार्ज करता है और एक वाइल्ड एनर्जी के साथ थंडरबर्स्ट का इस्तेमाल करता है। और ये देखकर ऐश कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक और फिर आयरन टेल। पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रीवायर के थंडरबर्स्ट से बच जाता है। और फिर पिकाचू अपने आयरन टेल का इस्तेमाल करता है जो सीधा इलेक्ट्रीवायर को हिट करता है। और ये सभी चीजें सिंथिया क्वाइटली देख रही होती है। और ये देखने के बाद सिंथिया कहती है कि पिकाचू की स्पीड पहले से दुगनी हो गई है। तभी हम देखते हैं कि सर्ज काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और कहता है कि इलेक्ट्रीवायर ग्राउंड स्लैम। इलेक्ट्रीवायर ग्राउंड पर पंच मारकर शॉकवेव फिसली क्रिएट करता है जिससे पूरा अरीना अनइवन हो जाता है, लेकिन इस वजह से पिकाचू का बैलेंस लूज हो जाता है। और फिर सर्ज कहता है कि यही होती है ऐश असली ताकत। और हम देखते हैं कि ऐश ये सुनने के बावजूद भी काफी ज्यादा काम होता है। फिर ऐश कहता है कि पिकाचू स्लाइड और फिर थंडर ड्रॉप। पिकाचू क्रैक्स के बीच से स्लिप होते हुए आसमान की तरफ जंप करता है और लाइटनिंग थंडर ड्रॉप करता है। पर तभी सर्ज कहता है कि इलेक्ट्रीवायर प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो। और फिर इलेक्ट्रीवायर प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करता है और थंडर ड्रॉप से बच जाता है। फिर सर्ज कहता है कि नॉट बैड ऐश, लेकिन पावर का असली टेस्ट अब आएगा। इलेक्ट्रीवायर अपनी आर्म को रोटेट करता है और पूरी बॉडी रेड वोल्टेज से क्रैक होने लगती है। और फिर सर्ज चिल्लाता है और कहता है कि इलेक्ट्रीवायर रेड लाइन मोड एक्टिवेट करो, टाइटन चार्ज। और इलेक्ट्रीवायर अपनी बुलेट की स्पीड से पिकाचू की तरफ डैश करता है। इसे देखने के बावजूद भी ऐश काफी ज्यादा काम होता है और ऐश कहता है कि पिकाचू स्पाइरल काउंटर, अपनी पूरी ताकत लगाओ। पिकाचू अपनी टेल से ग्राउंड पर चार्ज करता है और उसके चारों तरफ एक थंडर टॉर्नेडो बन जाता है। और इलेक्ट्रीवायर अपना टाइटन पंच सीधा पिकाचू की तरफ थ्रो करता है, लेकिन पिकाचू अपने स्पाइरल रोटेशन की वजह से पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है और पिकाचू का थंडर स्पाइरल सीधा जाकर इलेक्ट्रीवायर के ऊपर ब्लास्ट करता है। और इस वजह से मैसिव शॉकवेव्स पूरे अरीना में फैल जाती है और चारों तरफ धुआं हो जाता है। कुछ सेकंड्स तक हवा बिल्कुल शांत हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि सिंथिया फोकस से देख रही होती है कि ये बैटल कौन जीता। जैसे ही डस्ट क्लियर होती है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रीवायर ये बैटल हार चुका है और पिकाचू अभी भी खड़ा है। और ये देखकर सर्ज काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या मैं ये बैटल हार गया। और फिर सर्ज कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये बैटल एक वर्ल्ड चैंपियन से हारा हूँ। और फिर सर्ज ऐश के सामने आता है और कहता है कि कैंटो का फर्स्ट ट्रायल क्लियर होता है, बट चैंपियंस एरा एक इजी जर्नी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट चैलेंज तुम दोनों का इंतजार कर रहा है। फिर ऐश कहता है कि जो भी आएगा हम रेडी हैं। फिर सिंथिया धीरे से पास आती है और कहती है कि गुड स्टार्ट ऐश, लेकिन ये सिर्फ ओपनिंग मैच था। फिर ऐश, सिंथिया और पिकाचू अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखेंगे कि हमारे हीरोज के लिए कौन से नए चैलेंजेस इंतजार कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।